हाय गाइस, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। जिस तरीके से कुछ भी लिखने के पहले, बड़े बड़े वर्डिंग्स को लिखने के पहले हम लोग क ख ग घ ABCD 1 2 3 4 ये सब सीखते हैं, ठीक उसी तरीके से बड़े बड़े अकाउंटिंग एंट्रीज को सॉल्व करने से पहले ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग तभी बनते हैं जब उसके बेस काफी स्ट्रांग हो। तो इस वीडियो में बेस को लेकर ही बात किया जाएगा और ये तब तक चल रहा है, मतलब स्टार्टिंग अब से है और पता नहीं इसका एंडिंग कब होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि ये कभी खत्म होगा जब तक ये अकाउंटिंग रहने वाला है, मतलब अकाउंटेंसी रहने वाला है। तो ये डबल एंट्री प्रिंसिपल कहती क्या है ये समझेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल कहती है कि द डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन इन मनी में एंड मनी इज वर्थ इन डबल एस्पेक्ट। एवरी ट्रांजैक्शन, देखो हर एक ट्रांजैक्शन, जब भी कुछ लेन देन की बात हो, मतलब ट्रांजैक्शन की बात हो, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ लिया जा रहा है तो उसके बदले में कुछ दिया जा रहा है। इसे हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं, एज यू ऑल नो। क्लियर है? तो ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं। ये देखो, एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है रिसीवर ऑफ बेनिफिट और दूसरा होता है गिवर और सैक्रिफाइसर ऑफ बेनिफिट। क्लियर है? और इसके बीच में जो काउंटेबल पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं मनी और मनी वर्थ। मतलब जिस ट्रांजैक्शन को मनी और मनी वर्थ से मेजर करते हैं वो हो गया एक ट्रांजैक्शन। क्लियर है? देखो, मनी और मनी वर्थ इन डबल एस्पेक्ट्स। तो मनी क्या है हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, और मनी वर्थ का मतलब होता है मनी के इक्विवेलेंट वैल्यू को हम लोग जो देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं कोई कमोडिटी या गुड्स को लेने के समय। फॉर एग्जाम्पल चेक्स की बात कर लो, बैंक ड्राफ्ट की बात कर लो, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर लो, ये आगे चल करके हम लोग सीखने वाले हैं। क्लियर है? तो मनी और मनी वर्थ समझ में आ गया। तो क्या है, देखो, द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट जो है, तो इसमें एक बेनिफिट रिसीव करेगा, ऑन द अदर हैंड सरेंडर ऑफ बेनिफिट मतलब गिवर ऑफ द बेनिफिट। एम आई क्लियर? ये हो गया रिसीवर और गिवर का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को लेकर के समझाता हूं, जैसे ये देखो, परचेज ऑफ फर्नीचर ₹5000। अब इसमें क्या आया तुम्हारे पास, तुमने रिसीव क्या किया? हमने रिसीव किया, सर हम लोगों ने रिसीव किया फर्नीचर, और हम लोगों ने गिफ्ट क्या किया? 5000। यही किया। तो एक तरीके से रिसीवर हो गया, रिसीवर और बेनिफिट फर्नीचर का, और हम लोगों ने गिफ्ट किया 5000 रुपीज उसके बदले में, मनी के टर्म में दे दिया, तो ट्रांजैक्शन दिख गया। तो इसी को लिखना, मतलब एक ट्रांजैक्शन के जो दो एस्पेक्ट है जिसे हम लोग बुक कीप करते हैं, बुक में कीप करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। एम आई क्लियर? क्लियर है ना? तो ये समझ में आ गया। और बोला गया है डबल एंट्री सिस्टम में कि एवरी डेबिट मस्ट हैव करस्पॉन्डिंग क्रेडिट और एवरी क्रेडिट मस्ट हैव करस्पॉन्डिंग डेबिट। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर डेबिट है, एक ट्रांजैक्शन में डेबिट है तो दूसरे में उसका क्रेडिट होगा। अब डेबिट और क्रेडिट क्या है ये समझो। डेबिट और क्रेडिट का मतलब है जिस तरीके से ये जो 1000 है, ये 1000 नंबर है, जब तक इसमें रुपीस नहीं लगता तब तक ये एक नंबर ही है। और हर एक नंबर के दो एस्पेक्ट भी होते हैं, ध्यान से समझना। दो एस्पेक्ट क्या है? ये नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। एम आई क्लियर? हर एक नंबर के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव फिगर देती है और एक नेगेटिव फिगर देती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी के भी दो एस्पेक्ट है, एज आई ऑलरेडी सेड। क्लियर है? वो दो एस्पेक्ट क्या है अकाउंटेंसी के टर्म में? पहला एस्पेक्ट है डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट है क्रेडिट। बात समझ में आ गया? इस डेबिट को हम लोग डीआर से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को हम लोग सीआर से डिनोट करते हैं। एम आई क्लियर? तो समझ में आ गया कि डबल एंट्री सिस्टम में दो एस्पेक्ट दिखते हैं जिसे हम लोग डिनोट करते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अब ट्रांजैक्शन में भी जो रिसीवर है उसको हम लोग डेबिट बोल सकते हैं, आगे चल करके समझेंगे। ये हो गया डेबिट, और गिवर को हम लोग बोल देते हैं कि ये हो गया क्रेडिट।
समझ में आ गया? तो दो एस्पेक्ट दिख गया, डेबिट और क्रेडिट भी समझ गए हम लोग। सर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के बारे में तो समझ गए कि उसके हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ये समझ गए। चलो थोड़े बैकलॉग में चलते हैं। एक्चुअल में इस प्रिंसिपल को किन्होंने ओरिजिनेट किया, ठीक है, और किसने इस प्रिंसिपल को लिखा, वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात करते हैं बेसिक की, तो बेसिक में ये भी चला आता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम समझ गए। उसको सबसे पहले लिखा 1494 में लुका पेसियोली सर ने। लुका पेसियोली सर, जिसे हम लोग फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी बोलते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन कर ले, आंसर देना लुका पेसियोली। क्लियर है? इसके बाद इसे ट्रांसलेट किया गया। एक्चुअली ये थे वेनिस के, मतलब इटली शहर के रहने वाले थे। उसके बाद इनका जो बुक है वो 1544 में जाकर के इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट किया गया। कोई एक ह्यूज ओल्ड कासल नाम के एक कोई भी थे जो उन्होंने किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कौन हुआ? लुका पेसियोली सर। एम आई क्लियर? अब पूरी इस बुक कीपिंग को, मतलब रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग अकाउंट में हम लोग जान गए कि इस जो टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसे किस किस बुक ऑफ अकाउंट में लिखा जाए। तो उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं आओ देखते हैं। तो सीधी बात, सारे ट्रांजैक्शन के जो दो एस्पेक्ट्स है उसको रिकॉर्ड रखने के लिए हमें अकाउंट्स के क्लासिफिकेशंस को जानना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट कितने, देखो कितने टाइप की है। अकाउंट को दो टाइप में बांटा गया। सबसे पहले कभी भी कोई भी पूछ ले तो अकाउंट्स को कितने भाग में बांटा गया है, तुम्हारा आंसर होगा सिर्फ दो भाग में बांटा गया। कौन कौन सा? पहला पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। मेरे साथ रिपीट करो, पहला पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। अगेन इम्पर्सनल अकाउंट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, पहला रियल और दूसरा नॉमिनल। याद रहेगा? देखो अब पर्सनल अकाउंट क्या है इसके बारे में सबसे पहले इसकी कब्र खोद देते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी फर्म हो, ठीक है, कोई भी नाम का इंडिविजुअल्स हो, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, फर्म, ये सारे पर्सनल अकाउंट में चले आते हैं, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट इसे ही हम लोग बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट में देखो अगर कोई भी इंडिविजुअल है मतलब वो है नेचुरल पर्सन। मतलब अब तुम कैसे समझोगे? राम, श्याम, यदु, मधु, कुछ भी नाम ले लो, अगर नाम से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन दिख गया तो वो समझ लेना सर वो पर्सनल अकाउंट है। उससे भी अच्छे तरीके से समझो तो वो है नेचुरल पर्सन अकाउंट। एम आई क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, कोई भी सामान जो मेन मेड है, मतलब हम तुम जैसे लोग जिसे बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं सर? फर्म बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, यही सब चीज बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लो, बैंक ले लो, अकाउंट ऑफ XYZ लिमिटेड जो हमारा कंपनी है उसको ले लो। तो ये सारे चीज किस में आते हैं? ये सारे चीज चले आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? एनी फर्म, इंस्टीट्यूशन और मेन मेड, जो भी चीज हम लोग बनाते हैं मतलब मेन मेड बनाते हैं, कोई भी फर्म, कोई भी इंस्टीट्यूशन, क्लब ले लो, चैरिटी ले लो, बिल्डिंग ले लो। चैरिटी का मतलब वो मत समझना दान देने वाला, चैरिटी इन द सेंस जो बनाते हैं, एनजीओस बनाते हैं, तो वो एक इंस्टीट्यूशंस है, तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एम आई क्लियर? नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है? जो पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करे। क्या है? जैसे देख लो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड। ये आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? लेट सपोज किसी को सैलरी देना है, अभी तक दिए नहीं, तो तुम्हें इन फ्यूचर उसे देना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये आउटस्टैंडिंग देखो सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये आउटस्टैंडिंग वर्ड। उस तरीके से प्रीपेड, मोबाइल में किसी का मोबाइल प्रीपेड होता है, किसी का पोस्ट पेड होता है, मतलब सिम कार्ड प्रीपेड और पोस्ट पेड होता है। तो पहले जो खर्च कर देते हैं उसके बाद जो सर्विस मिलती है हमें वो हो गया प्रीपेड। तो प्रीपेड इस तरीके से जो जो चीजें अगर किसी भी वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कोई भी वर्ड अगर इन चार चीजों से रिप्रेजेंट हो जाए, समझ लेना सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है? क्योंकि हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट के सारे क्लासिफिकेशंस को देख लिया, तो अब पर्सनल अकाउंट के भी सर दो एस्पेक्ट होंगे। क्या क्या? अकाउंटिंग टर्म में सर डेबिट और क्रेडिट। तो वो क्या रूल है? देखो रूल, रिसीवर्स आर डेबिट और गिवर आर क्रेडिट, ये है रूल। क्योंकि रूल हम लोगों ने सीख लिया ना, ट्रांजैक्शन जहां हो वहां पे दो एस्पेक्ट होते हैं डेबिट और क्रेडिट के, तो पर्सनल अकाउंट का भी अपना एक रूल है।
एम आई क्लियर? एग्जाम्पल से समझाता हूं। पेड कैश टू रोहन ₹10,000। यहां पे कौन है रिसीवर? पैसा कौन रिसीव कर रहा है? सर ये है रोहन। रोहन कौन सा अकाउंट है? अगर तुम्हें अकाउंट पहचानने के लिए कहा जाए, ये नाम है, नाम का ह्यूमन बीइंग। ये कौन सा है? ये पर्सनल अकाउंट है सर। अकाउंट को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। क्लियर है? पर्सनल अकाउंट। सर नेक्स्ट क्या है? पेड कैश टू रोहन, मतलब रोहन क्या है? रोहन डेबिट हो जाएगा। एम आई क्लियर? देखो रिसीवर और डेबिट तो लिखेंगे रोहन, क्योंकि रिसीवर है ये होगा डेबिट, तो एवरी डेबिट मस्ट हैव करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। एक डेबिट के साथ दूसरा क्रेडिट होगा और दूसरे अकाउंट का क्रेडिट होगा, दूसरे अकाउंट का क्रेडिट होगा। सेम अकाउंट बहुत कम देखने को मिलता है यहाँ पे। और कौन सा अकाउंट है सर? यहाँ पे कैश अकाउंट है। कैश एसेट है लेकिन ये एक अकाउंट है। एसेट का मतलब है रियल अकाउंट, अभी समझेंगे। तो कैश यहाँ पे जो रियल अकाउंट है, यहां से एक रूल ये भी आता है कि क्या गया तुम्हारे पास से? तुम्हारे पास से पैसा चला गया। देखो रिसीवर डेबिट ये समझ में आ गया ना कि एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्रेडिट हम लोग लिखते नहीं है, ये टू वर्ड ही कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर देता है कि ये क्रेडिट है। क्लियर है? तो एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट दिख गए। तो इसी तरीके से हमारा पर्सनल अकाउंट डन हो गया। तो गाइज हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट के सारे कॉन्सेप्ट को, रूल को समझ लिया। अब अपन लोग बात करते हैं रियल अकाउंट की। देखो रियल अकाउंट का मतलब कहीं ना कहीं यही समझ लो कि बिजनेस की प्रॉपर्टी जिसे मेजर की जाती है मनी वैल्यू से। प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी जैसे बात कर लो, लैंड की बात कर लो, मशीनरी की बात कर लो, उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स की बात कर लो, ये सारे एसेट्स, स्टॉक की बात कर लो, कैश की बात कर लो। क्लियर है? तो ये कहीं ना कहीं एसेट की बात करती है जहां पर रियल अकाउंट देखने को मिल जाए। एम आई क्लियर? अब जब रियल अकाउंट की बात हो रही है तो दो टाइप में इसे क्लासिफाई किया गया है। वही एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या है? जिसका अपना कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्लियर है? और इनटेंजिबल जस्ट उसके ऑपोजिट, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, बट हाँ इंटर्न जो गेन्स होती है उससे हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है? तो ये है इंटेंजिबल। हम लोगों ने इसका डेफिनेशन को पहले भी क्लियर कर दिया था अगले वीडियो में। अब टेंजिबल एसेट में क्या क्या चीजें आती है? देखो कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, स्टॉक्स, देख रहे हो सब कुछ को देख सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है इनका। और गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और इस तरीके से ये जो है ये है कॉपीराइट, ये कहीं ना कहीं इंटेंजिबल है। बट ऑल दो ये रियल अकाउंट है, मतलब ऑल दो ये सारे एसेट्स हैं। क्लियर है? और इसका भी अपना एक रूल है। बट एक चीज मैं तुम लोगों को क्लासिफाई कर दूं, बट अच्छे तरीके से कभी भी बैंक, ये जो कैश अकाउंट है और बैंक अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है? कोई तुम्हें बोल देंगे कि दोनों रियल अकाउंट है, बट ये नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़े भ्रम में होगे अगर दोनों को रियल अकाउंट बोलोगे तो। कैश अकाउंट खुद में एक रियल अकाउंट है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एसेट है। मैंने यहां पे देखो लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक एसेट है तो एसेट का मतलब ये हो गया ये रियल अकाउंट। बट बैंक, क्योंकि ये एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, ये एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है और मेन मेड है, मतलब ये कौन सा अकाउंट है? ये एक पर्सनल अकाउंट है। बात समझ में आ गया? कैश कौन सा अकाउंट है? सर कैश एक रियल अकाउंट है। और अगर कोई बोल दिया जाए बैंक कौन सा अकाउंट है, तो क्या बोलोगे? बैंक सर पर्सनल अकाउंट है। बार बार याद रखना। क्लियर है? हम लोगों के रियल अकाउंट के बारे में डाउट क्लियर हो गया, तब इसके रूल को सीख ले। चलो और देखते हैं। ये है इसका रूल, रियल अकाउंट का रूल क्या है? व्हाट कम्स इन, व्हाट का मतलब एसेट, क्योंकि एसेट के बारे में बात होती है। तो एसेट अगर तुम्हारे पास आएगा तो वो हो जाएगा डेबिट। और अगर उसके उल्टा एक ट्रांजैक्शन में एक अगर रिसीवर है, कोई भी चीज आता है तो उसके बदले में कोई चीज चला जाता है, तो जस्ट उसके अपोजिट, आए सामान तो डेबिट, जाए सामान तो क्रेडिट, तो ये हो गया क्रेडिट। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं, कितना रुपए में? 10,000 रुपए में। अच्छा नहीं लगता है, चल भाई इसे 1 लाख कर देते हैं। 10,000 रुपए में क्या कर दो? 1 लाख रुपए में अपन लोगों ने खरीदा एक प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है? अब क्या आया? सबसे पहले अकाउंट समझो, ये क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। सर कौन सा एसेट है? देखो अभी यहाँ पे लिखा ना अपन लोगों ने, ये रियल अकाउंट है।
सबसे पहले अकाउंट समझेंगे, रियल अकाउंट। देन ये कौन सा अकाउंट है सर? ये कैश है सर, कैश। ये कौन सा अकाउंट है सर? रियल अकाउंट है। कोई दिक्कत है? तो एक आए साहब तो एक गए साहब। आना मतलब डेबिट और गया मतलब क्रेडिट। तो क्या आया हमारे पास? प्लांट एंड मशीनरी। बस यही तो है, देख लो रूल। प्लांट एंड मशीनरी आया, एसेट कम्स इन और व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। क्लियर है? रियल अकाउंट का फंडा खत्म। तुम लोगों ने दो अकाउंट को अच्छे तरीके से सीख लिया ना उसके रूल को। बस नॉमिनल अकाउंट में आ गए ना, मतलब तुम लोग खेल गए। ये दो अकाउंट को जिसने सीख लिया वो नॉमिनल अकाउंट हंसते खेलते बनाएगा। क्या है इसका रूल? देखो, करना कुछ नहीं है। इसे सिर्फ दो टाइप में ही बांट सकते हैं। एक एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तुम्हारा कोई खर्च हो रहा है और तुम्हारा अगर कोई बिजनेस लॉस में रन कर रहा है, वो एक एस्पेक्ट है। और दूसरा इनकम है। ठीक इसके उल्टा, इसके जस्ट उल्टा चले जाओ। एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, उल्टा होगा रिलेशन हर ट्रांजेक्शन में, उसी से ही रूल बन जाता है। तो एक्सपेंसेस का उल्टा क्या? इनकम। लॉस का उल्टा क्या? गेन। सारे टर्म्स को हम लोग ने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में सीख लिया है। तो बस करना कुछ नहीं, यही है इसका रूल। क्या है रूल? अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो वो है डेबिट, अगर इनकम एंड गेन्स है तो वो है क्रेडिट। डन। ये तीनों रूल तुम लोगों के काम का है। ये तीन अकाउंट का रूल जो है वो मेनली मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, और इससे तुम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन तीनों रूल को ही हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। और इसके दो अप्रोचेस हैं। ये ट्रेडिशनल है, मतलब जो बरसों से चले आ रही है, अब तक चल रही है ये। इससे तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट। मतलब ये है द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। समझ में आ गया? हम लोगों ने इस तरीके से करते करते डेबिट और क्रेडिट भी सीख लिया। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अब तो डेबिट क्रेडिट सीख के अब कोई भी ट्रांजैक्शन के डेबिट क्रेडिट को तुम लोग फाइंड आउट करोगे। आओ मेरे साथ, देखो। पेड सैलरी ₹5,000। सबसे पहले अकाउंट समझो। सैलरी कौन सा अकाउंट है सर? सैलरी मतलब खर्च, खर्च एक्सपेंसेस। कौन सा अकाउंट है? ये है नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले अकाउंट क्लियर करो। रुपीज, रुपीज मतलब क्या है ये सर? रुपीज मतलब कैश है, कैश का मतलब है रियल अकाउंट। ये दोनों पता चल गया। मतलब एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट दिख गया, बस कुछ नहीं। सैलरी है खर्च, एक्सपेंसेस आर व्हाट? एक्सपेंसेस आर डेबिट। देख लो, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, कोई दिक्कत? क्या गया उसके बदले में? सर पैसा चला गया। एसेट व्हाट और एसेट गोज आउट व्हाट? क्रेडिट। क्रेडिट को कैसे डिनोट करते हैं सर? आगे में टू लगाइए। समझ में आ गया? देखो, एक ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट रूल को इसी तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। अब क्या है? सोहन से हमने परचेज किया, कितने से? 10,000 रुपीज से। देखो, जब भी कोई, ये वर्ड फॉर कैश दिया हुआ नहीं है यहां पे, एक भी बात कहीं पे भी बोला नहीं गया है कि कैश में परचेज किया है। तो ट्रांजैक्शन दो तरीके से होते हैं ना, एक कैश में और दूसरा क्रेडिट में। तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सबसे पहले समझेंगे, ठीक है? परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट है? ये परचेज मतलब हम लोगों ने खर्च किया है, खर्च किया है मतलब ये है नॉमिनल अकाउंट। सोहन सर पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट। और कैश ये है सर रियल अकाउंट। जब भी तीन अकाउंट दिख जाए एक ट्रांजैक्शन में, तो देखो यहाँ पे क्या क्या होगा। डेबिट और क्रेडिट तो सेट करना है। तो किससे सामान परचेज किए हो मतलब खर्च है, खर्च है ना। पैसा गया क्या? नहीं गया, क्योंकि उधार में परचेज कर रहे हैं। तो इसका काम यहीं पे खत्म। पैसा नहीं गया, खत्म। तो परचेज और सोहन के बीच में काम होना है। तो परचेज खर्च है मतलब एक्सपेंसेस। परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, कोई दिक्कत है? देख लो, डेबिट। परचेज किससे किए? सोहन। सोहन सामान देगा या लेगा? सोहन हमें सामान देगा, मतलब सोहन गिवर है। गिवर 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 खोजो, देखो गिवर क्रेडिट है टू सोहन। पर्सनल अगर नाम रहे तो कभी भी अकाउंट नहीं लिखते हैं पीछे, ये वर्ड याद रखना मेरा, ठीक है? तो टू सोहन हो गया। कितना अमाउंट? 10,000। क्लियर है? अब इसी को समझते हैं दूसरे तरीके से। परचेज तो किया, ये तो क्रेडिट में है। अब इसी को लिखेंगे, करेंगे तो अब पैसा, यहां पे सोहन कौन सा अकाउंट है सर? पर्सनल अकाउंट है,
कैश कौन सा अकाउंट है सर? रियल अकाउंट है। और पेड कर रहे हो नॉमिनल अकाउंट है, खर्च है तुम्हारा, कैश पेड कर रहे हो। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री है यहाँ पे तुम्हारा सोहन रिसीवर है तो रिसीवर और डेबिट, ये देखो हो गया। टू क्या गया तुम्हारे पास से? कैश चला गया ना, तो टू कैश अकाउंट कितना? 10,000 10,000। क्लियर है? तो इस तरीके से किसी भी ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट फाइंड आउट किया जा सकता है अंडर द ट्रेडिशनल रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट वीडियो में अगर बात करें तो हम लोग एक और रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट सीखेंगे, तो उससे हमारा पूरा डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो है, डबल एंट्री सिस्टम, ये पूरी क्लियर हो जाएगा। तो वेट करो नेक्स्ट वीडियो तक की। अभी सिर्फ इतने तक को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, दिमाग में रखना, और कोई भी बुक उठा लो, रूल तो यही मिलने वाली है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक सम अप करता हूं। थैंक यू।